दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त एन कुमार आप सभी दोस्तों को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। दोस्तों आज हम लोग क्रैश कोर्स के तरफ से एक वीडियो देखेंगे और यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि इसमें इतना ऑब्जेक्टिव दे दिया गया है मात्र एक पेज में कि आप आराम से तैयारी कर सकते हैं और परीक्षा के दिन भी यदि आप इसको देखें तो आपको 2 मार्क यहाँ से आना तय है, इसमें कोई नहीं काट सकता। इसीलिए तो हम कहते हैं, इसीलिए हमारा नारा भी है दोस्तों, जब हमारा साथ और आपका मेहनत एक साथ हो जाए तो बिहार बोर्ड का औकात नहीं कि आपको सफल साबित कर दे। आपको 2 मार्क मिलेगा तो मिलेगा, चाहे जैसे मिले। इस चैप्टर से आपको 2 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो आइए हम सारे ऑब्जेक्टिव के बारे में एक साइड से देखते हैं। दोस्तों पहला ऑब्जेक्टिव है कि प्रकाश के परावर्तन का कितने नियम है। ये सबसे आसान और सबसे मज़ेदार के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है बिहार बोर्ड के लिए। से आप कौन नहीं जानता प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है दोस्तों? आई किसके बराबर होता है? आर के बराबर होता है। दूसरा क्या होता है कि ये आपका एक सतह है, ये आपका मान लिया दर्पण का सतह है, तो यहाँ पे प्रकाश जो आएगा, एक सतह इसका पॉलिश किया हुआ रहेगा। दर्पण में एक सतह पॉलिश किया हुआ अनिवार्य रहना चाहिए। तो एक सतह, एक यहाँ पे प्रकाश का किरण आया और ये इधर से चला गया। जब यहाँ से आया और चला गया तो हम क्या करते हैं, इसके बीच एक अभिलंब डालते हैं। तो हम देखते हैं कि आपतित किरण, और ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, जो ये बिंदु है उस पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। यही 2 नियम है कि आई बराबर आर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ये नियम। यदि हम दूसरा क्वेश्चन देखें तो दूसरा क्वेश्चन कहता है निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। यदि आपसे किलोमीटर में पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन यदि हम लोग देखें, तीसरा क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों कि किस किरण पुंज में प्रकाश एक बिंदु पे मिलता है। तो दोस्तों किरण पुंज 3 होते हैं। एक होता है अभिसारी किरण पुंज, एक होता है अपसारी किरण पुंज और एक होता है समांतर किरण पुंज। अब बात आया समांतर किरण पुंज क्या होगा? तीनों समांतर हो जाएंगे। इनके सभी किरण आपस में क्या होते हैं? समांतर होते हैं। अभिसारी क्या होता है? अभिसारी होता है कि ये आपका एक किरण जो है वो सब जगह एक ही बिंदु पे जाके मिल जाती है, इसे क्या कहते हैं? अभिसारी। तो एक बिंदु पे किस में मिल रहा है? अभिसारी में मिल रहा है। तो कौन सा किरण पुंज हो जाएगा? अभिसारी किरण पुंज हो जाएगा। चौथा में देखिए, कौन सा दर्पण हमेशा वस्तु का बराबर प्रतिबिंब बनाता है। तो दोस्तों कौन सा प्रतिबिंब हमेशा वस्तु का बराबर प्रतिबिंब बनाएगा? समतल दर्पण। कौन सा दर्पण बनाएगा? समतल दर्पण। याद रखिएगा, कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। समतल दर्पण वस्तु का हमेशा बराबर प्रतिबिंब बनाता है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, गाड़ी के हेडलाइट में। यहाँ से 2 क्वेश्चन फंसने वाला है दोस्तों। यहाँ से कहा जाता है गाड़ी कदी हेडलाइट के तो अवतल दर्पण, हेडलाइट के है तो अवतल दर्पण, और हेडलाइट कहेगा तो कौन सा दर्पण हो जाएगा? अवतल दर्पण। यदि गाड़ी का पश्चिम मिरर, जो आईने होते हैं, आईने में कौन सा दर्पण लगाया जाएगा? तो वहाँ पे हो जाएगा उत्तल दर्पण। तो गाड़ी के जो हेडलाइट होंगे उसमें अवतल दर्पण, जो पश्चिम मिरर होता है उसके में कौन सा? उत्तल दर्पण। याद रखिएगा, ये बहुत ही घुमावदार क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गाड़ी के पश्चिम, ये तो वही हो गया कि कौन सा दर्पण हो जाएगा, अभी जस्ट बताया तो आप लोग उत्तल दर्पण बोल दीजिएगा। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का क्या होता है? फोकस दूरी को एफ कहते हैं। फोकस दूरी को क्या कहते हैं? एफ कहते हैं। फोकस दूरी को क्या कहेंगे? एफ से सूचित करते हैं। तो एफ बराबर आप भी जानते हैं क्या होता है? r/2। तो वक्रता त्रिज्या का क्या होता है? आधी होती है। वक्रता त्रिज्या के क्या हो जाएंगे? आधी। अब आपसे क्वेश्चन क्या गया है कि आपतन कोण, कोण आई, आपतन कोण का संकेत क्या है? कोण आई। किसके कोण के बराबर होता है? कोण r के बराबर होता है। तो परावर्तन कोण के बराबर हो जाएगा। कौन सा कोण के बराबर? परावर्तन कोण के बराबर होता है। आवर्धन बराबर क्या होता है? तो आवर्धन बराबर क्या होता है? आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई। आवर्धन बराबर क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे किसकी ऊंचाई? वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटे वस्तु की ऊंचाई। या फिर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? HI/HO, HI/HO। प्रतिबिंब, आवर्धन का जो संकेत होता है वो क्या हो जाता है? m होता है। आवर्धन का संकेत क्या हो जाएगा? m। आवर्धन का संकेत m बराबर की होता है HI/HO, जहाँ पे HI क्या है? हाइट ऑफ इमेज, HO क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। याद रहेगा। 10 नंबर का क्वेश्चन कहा गया है दोस्तों, क्या अवतल दर्पण में कहाँ पे रखने पर वस्तु का बराबर प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण में हम लोग कहाँ पे रखेंगे तो वस्तु का बराबर प्रतिबिंब बनेगा? ये आपका अवतल दर्पण है। अब अवतल दर्पण में पॉलिश बाहर से क्या हुआ रहेगा, तो इसमें कहाँ पे रखेंगे? यहाँ पे रखते हैं हम लोग, कहाँ पे? वक्रता त्रिज्या के पास रखते हैं। तो वक्रता त्रिज्या पे बराबर प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखिएगा कि वक्रता त्रिज्या पे रखने पे वस्तु का बराबर प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि आप लोग देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है
अवतल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन गलत दे दिया गया, यहाँ पे होता है ऋणात्मक, धनात्मक की जगह क्या होना था, ऋणात्मक, लेकिन वहाँ पे धनात्मक है। तो अवतल दर्पण, ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका एक भाग है मान लिया जाए। तो ये इधर जो होगा फोकस, ये किधर होगा, इधर एफ होगा, इधर ही आर होगा, तो इधर अनंत होगा। तो एफ किधर है, बाईं ओर है, किस ओर है, बाईं ओर। दर्पण से इधर वाला जो होगा वो माइनस होगा, तो मतलब ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक। आभासी प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी प्रतिबिंब हमेशा, आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है, हमेशा कैसा बन जाएगा, सीधा। आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, सीधा बनता है। याद रखिएगा, यहाँ से आपको 2 नंबर में पूछा जाएगा, 2 नंबर ऑब्जेक्टिव तो आना ही आना है। इसीलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल FC क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कौन सा दर्पण बनाता है, तो हमेशा उत्तल दर्पण बनाएगा। कौन सा दर्पण बनाएगा, हमेशा उत्तल दर्पण जो है वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है और काल्पनिक बनाता है। 14 नंबर का क्वेश्चन आप देख लिए, अवतल दर्पण में कहाँ पे रखने पर फोकस पे प्रतिबिंब बनेगा। तो आपको पता है कि दोस्तों ये आपका अवतल दर्पण है, यहाँ से आपका प्रधान अक्ष है, ये वाला बिंदु क्या होता है, ध्रुव होता है, ये एफ होता है, और ये क्या होता है, मान लिया जाए आर है, ये वक्रता त्रिज्या है। तो अनंत से जो किरण आएगा वो कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा। यदि हम यहाँ से भी लेके जाएं तो ये फोकस जाएगा। तो कहाँ से आ रही किरण बन रहा है, अनंत से जो किरण आएगा वो फोकस पे बनाएगा। अवतल दर्पण में कहाँ पे रखने पे फोकस पे बनता है, तो अनंत पे, अनंत से आने वाली जो प्रकाश की किरण होगा वो फोकस पे बना देगा। अब देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि उत्तल दर्पण हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो उत्तल दर्पण हमेशा उल्टा प्रतिबिंब, सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। सीधा के साथ साथ कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वो काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक और सीधा हमेशा कौन बनाएगा, ये आपका उत्तल बनाएगा। दूसरा क्वेश्चन कहा जा रहा है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा यूज किया जाएगा, दाढ़ी बनाने में हमेशा अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। प्रकाश किस रेखा में गति करता है, दोस्तों ये आपको क्वेश्चन बहुत ईजी लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 में भी पूछा गया था। तो प्रकाश किस रेखा में गति करेगा, सीधी रेखा में गति करेगा। प्रकाश किस रेखा में गति करती है, सीधी रेखा में गति करती है। हालांकि आप जब 12th में जाइएगा तो आपको उसका कण सिद्धांत, फोटोन सिद्धांत, और आपको वहीं पे बताया जाएगा प्रकाश जो है किस रूप में गति करेगा। ये प्रकाश जो है वो किस रूप में गति करेगा, तरंग के रूप में गति करेगा। प्रकाश किसके रूप में गति करता है, तरंग के रूप में गति करेगा। तो यहाँ ये आपके लिए यहाँ पे केवल याद रखिएगा, प्रकाश सीधी रेखा में गति करती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम लोग देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, जो वास्तव में घटना होता है, उसी को ना पर्दे पर उतारा जाएगा। तो ये कौन सा प्रतिबिंब हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि कौन सा दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाता है। तो ये कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण हो जाएगा। कौन सा दर्पण हो जाएगा, अवतल दर्पण हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनाता है, वो वास्तविक भी बनाता है और आभासी भी बनाता है। कौन हो जाएगा, अवतल दर्पण। कौन हो जाएगा, ये अवतल दर्पण हो जाएगा। सबसे मजेदार क्वेश्चन दोस्तों ये 20 नंबर का जो है, ये कहता है कि आवर्धन का ऋणात्मक मान क्या बताता है। तो आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है और प्रतिबिंब सीधा बन रहा है या उल्टा बन रहा है, बताइए। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है।